नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर आज हम ये करने जा रहे हैं। और हम बिना समय व्यर्थ करे पाठ को शुरू करते हैं ताकि आपको पता लगे कि पाठ में क्या है। तो हम शुरू करते हैं कि यहाँ पे दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी है। जांच कराकर देखते हैं, यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच करने के लिए एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। ठीक है, तो अनिल की जो छोटी बहन है दिव्या, जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसको कमजोरी महसूस हुई और फिर वो उसको हॉस्पिटल लेके गए और वहां पर उसके रक्त की जांच करने के लिए आगे भेज दिया गया, क्योंकि उनको लगा कि इनके अंदर रक्त की कमी है। और अनिल को उनकी जो दीदी है, जो कि एक डॉक्टर है जान पहचान की, वो वहां पे मिली। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। जैसे पूछते ना भाई कैसे आना हुआ, क्यों आए। तो अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। जैसे कि आपको पता है सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, एक माइक्रोस्कोप होता है जिससे जो रक्त या जो छोटे माइक्रो, ठीक है, जो सूक्ष्म चीजें जो हम ऐसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको जांच करने के लिए माइक्रोस्कोप होता है, जिसको हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि जो डॉक्टर मैडम है, इनके टेबल पे, ठीक है, ये रखा हुआ है। ठीक है, टेबल पे आप देखोगे कि जो ये है ये सूक्ष्मदर्शी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीजें पता लगी कि सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने रक्त का जो सैंपल लिया था उससे रक्त की जांच करी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि जो चैप्टर है इसके साथ साथ हम लोगों ने हिमालय की बेटियां, दादी माँ, जो वसंत के जो चैप्टर हैं, या ध्रुवा के जो अन्य चैप्टर हैं, जो पाठ हैं, और विज्ञान के, या जो हमारा पर्यावरण, जो भूगोल की पुस्तिका है, हमारे अतीत, इन सब के जो क्वेश्चन आंसर वीडियोस हैं और इनका एक्सप्लेनेशन है, वो आपको हमारे चैप्टर पे मिल जाएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते ही आप हमारे सारे जो वीडियोस हैं उनको पा पाएंगे। आपको वो आपकी जो पहुंच होगी वहां तक हो जाएगी। और बेल आइकॉन दबा के आप जो भी नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे, जब भी हम 7th क्लास का कोई भी चैप्टर अपलोड करेंगे या जो आपके लिए यूजफुल होगा, वो आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको कैसी वीडियो लग रही है ये भी आप बताना। हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। हम सूक्ष्मदर्शी के बारे में आपको बता रहे थे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको बहुत सारी चीजें पता लगेगी और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। कैसा लगा ये भी जरूर आप बताना वीडियो के एंड में। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्लाइड की जांच करी थी एक सूक्ष्मदर्शी से, जो डॉक्टर दीदी थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। मतलब उन्होंने इशारा किया कि भाई बैठ जाओ अभी। तो स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पूछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब एनीमिया क्या होता है ये भी पता लगेगा आपको। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? अनिल ने पूछा। उसने पूछा, ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। और फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा भाग वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी से डॉक्टर मैडम देख रही है ना। तो जो तरल पदार्थ होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं,
और जो दूसरा है उसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। कुछ लाल होते हैं, कुछ सफेद होते हैं, जैसे आपने WBC सुना होगा, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, है ना। और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु, प्लेटलेट कण कहते हैं। आपको पता ना, आप जैसे आता है कि भैया प्लेटलेट कम हो गई, ठीक है, प्लेटलेट कम होगी, डेंगू में, मलेरिया में प्लेटलेट कम होती है, तो फिर प्लेटलेट चढ़ाते हैं। तो खून में से, आपके खून में से प्लेटलेट निकाल लेते हैं। अगर आप कभी ब्लड डोनेशन देने जाओगे तो वहां पे क्या करते हैं कि अगर आप कभी या मम्मी पापा से आप पूछोगे कि मम्मी प्लेटलेट देते हैं डेंगू के मरीज को, तो वहां पे क्या करते हैं, तो वो बताएंगे मम्मी पापा आपको, अगर उनको पता होगा। नहीं हो पता होगा तो कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि वो सिर्फ आपके खून में से प्लेटलेट लेके, आप जो बीमार व्यक्ति है उसके खून में वो प्लेटलेट डाल देते हैं। तो इस प्रकार से प्लेटलेट जो होता है, ये भी एक जो हमारा रक्त होता है उसका एक भाग होता है। तो अभी आपको क्या मिला कि आपने आप लाल कुछ भाग देखा, कुछ सफेद भाग देखा, आपको प्लाज्मा के बारे में पता लगा, प्लेटलेट के बारे में पता लगा। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। ठीक है, तो अभी आपको देखो कि किस प्रकार से उन्होंने दिखाया। देखिए, ये है लाल रक्त कण। ठीक है, स्लाइड देखिए, ठीक है, स्लाइड देखे, मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। आपको भी क्या पता ये बालूशाही जैसे ही दिख रहा हो, क्योंकि ये आकार तो इसका बालूशाही जैसा ही है, या जिसके घर में थोड़ी कचौड़ी या पूड़ी बनती होगी वैसा भी लग रहा है। लेकिन ये जो है ये लाल रक्त कण है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल है। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। अब देखिए, लाखों में होती है, एक बूंद में लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको सारी चीज इसी में समझ में आ जाएगी। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर वीडियो आपको सही नहीं दिख रही तो आप 360p पे देखिएगा। ठीक है, आपको 360p पे वीडियो बहुत अच्छे से दिखेंगी। ठीक है, क्वालिटी आप कर लीजिए। यहाँ पे 3 डॉट होते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे 3 डॉट होंगे, उसको आप दबाओगे तो वहाँ क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, तो 40 से 55 लाख कण मिलेंगे आपको 1 मिलीमीटर रक्त में। ठीक है, 1 मिलीमीटर कितना होता है ये आपको पता लगेगा। इनके मतलब बहुत जरा सा जो रक्त होता है, बूंद के समान मान लो। इनके कारण ही हम रक्त, जो हमारा रक्त होता है वो लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, ऐसे नष्ट होते रहते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने पूछा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व मतलब आयरन और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। जैसे आपको पता ना, हमको मिनरल चाहिए होते हैं, विटामिन। देखो, विटामिन हमें इससे मिलेगा, सब्जियों से मिलेगा, दूध से हमें कैल्शियम मिलेगा, चिकन से हमें प्रोटीन मिलेगा और अंडों से हमें प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आयरन मिलेगा। पालक से हमें, देखो यहाँ पे पालक होगी तो पालक भी अगर है तो उससे आयरन मिलेगा। तो सब्जियों में हमें आयरन भी मिलता है। तो इन सब चीजों से मिलकर जब हम खाते हैं इनको, तो हमारी जो हड्डियां होती है उनके बीच में कुछ भाग होता है, एक तरीके से कारखाना होता है, मशीन होती है जो खून के कण बनाती रहती है। ठीक है, यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। ये डॉक्टर साहिबा उनसे पूछती है, अनिल से।
यदि कोई उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इस कमी को ही एनीमिया कहते हैं। अब देखो आगे बात समझ में कि रक्त कण नहीं बन पाते और लाल जो कण है, जो रेड ब्लड सेल है, आरबीसी कहते हैं इनको, इनकी कमी की वजह से ही क्या होता है, एनीमिया होता है, जिसकी वजह से कमजोरी आ जाती है। ठीक है, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। तो दीदी बोली हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण पेट में कीड़ों का हो जाना है। यह कीड़े प्राय दूषित जल, मतलब जो गंदा पानी होता है, और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जो गंदा पानी या हम जो बाहर का खाना खाते हैं, खाद्य पदार्थ ऐसे जो गंदे होते हैं, मतलब अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें, साफ पानी ही पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु मतलब प्लेटलेट भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? देखो यहाँ पे रॉन्ग, एक चीज मैं पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिखाया ना, ये रॉन्ग मतलब बाहर का हमें नहीं खाना, जिसमें मक्खी मच्छर बैठते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, ढका हुआ खाना है। अगर आप मतलब अब जैसे हम क्या होता है कि बाहर हम जाते हैं तो खुले में जो रखी हुई चीजें होती हैं, ठीक है, हमें वो सब चीजें नहीं खानी है। उसमें मक्खी मच्छर बैठते हैं, गंदगी धूल होती है, और जैसे ये अभी बता रहे हैं कीटाणु जो होते हैं, तो ये उन पे चढ़ के हमारे शरीर में आ जाते हैं, पेटों में आ जाते हैं, आंत में हमें फिर प्रॉब्लम देते हैं, और इसलिए हमें ये एनीमिया भी हो सकता है। तो आपको बाहर के ऐसे खुले हुए भोजन से बचना है। दीदी बोली, देखिए यहाँ पे आगे हम सफेद कण और प्लेटलेट के बारे में बात करते हैं कि दीदी बोली सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वो बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, जिसे हम इम्यून पावर कहते हैं। तो जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, ये जब बाहर से कोई अनजान रोगाणु मतलब कोई ऐसा जीव हमारे शरीर के अंदर आ जाता है जो हमें तकलीफ दे सकता है, उसको ये नष्ट कर देते हैं, उनसे लड़ते हैं। ये हमारे अंदर हमारी फौज होती है खून के अंदर। और बिंबाणु का हम जो काम होता है वो चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि चोट लग जाती है तो तुरंत वहां पे आप थोड़ी देर बाद उसको धो के आप उसको हवा लगाओगे, तेल भी लगा के रख देते हैं, दवाई लगा देते हैं, तो तुरंत वहां पर जो रक्त है वो जम के वहां पे पपड़ी सी बन जाती है। तो बिंबाणु प्लेटलेट का काम ये होता है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाल के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। ऐसे रक्त जो होता है वह वो आपके जो चोट लग जाती है, जब आप गिर जाते हो तो थोड़ी देर बाद वो रक्त जो है बंद हो जाता है, वो बिंबाणुओं के कारण होता है, प्लेटलेट के कारण होता है। ठीक है, वो जो प्लाज्मा में प्रोटीन होता है वो ऐसे रक्त वाहिका फिर मकड़ी का जाला बनाते हैं, फिर जो बिंबाणु होते हैं, प्लेटलेट होते हैं, वो वहां पे चिपक जाते हैं और उस दरार को भर देते हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिन लोगों की चोट जल्दी भरती नहीं, उनमें प्लेटलेट की भी कमी होती है। अनिल बोला दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उस
रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी समझाते हुए कहा। दीदी ने समझाते हुए बताया। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में ऐसी किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह ब्लड ग्रुप की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने ऐसे पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का, हर प्रकार के ब्लड ग्रुप का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर, ठीक है, 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। मतलब इसका कोई भी आधार नहीं है, कमजोरी नहीं होती। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिन में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ को ठोकते हुए कहा। यतीश अग्रवाल जी की ये बहुत अच्छा पाठ था, ठीक है। और यहाँ पे रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए तो बताया था जैसे आपको कि वहाँ पे कपड़ा जो है वह बांध देना चाहिए ताकि रक्त का जो बहाव है वो कम हो जाए, और डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। खून के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं, आरबीसी होता है, मतलब लाल रक्त वाहिका, लाल रक्त कण होते हैं और सफेद रक्त कण होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? तो जैसे बताया था, संतुलित आहार, सब्जियां, दूध, है ना, अंडे, ये सब खाने चाहिए। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? जो हम बाहर दूषित खाना, दूषित पानी लेते हैं। रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर जो भी रोगाणु आ जाते हैं उनसे लड़ते हैं, उनको भगा देते हैं। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? क्योंकि ब्लड बैंक में हमें हर टाइप का रक्त मिल जाता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड जो है वहाँ पे कमी पड़ गई है और कोई व्यक्ति उसके ब्लड ग्रुप का नहीं मिला है जो उसकी मदद कर सके, तो ब्लड बैंक से जाके आप ले सकते हैं। इसलिए रक्तदान, ब्लड बैंक में रक्तदान से लाभ होता है, और ब्लड बैंक में जो रक्त की कमी होती है वह भी खत्म हो जाती है। सांस लेने पर, ये जो 7वां है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? तो इसका जो उत्तर है मैंने आपको बताया था, आप बताओगे, ठीक है, कि क्या होता है? ये होता है या ये होता है, आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। तो ये जो था ये जो चैप्टर था ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिसको हम लिखित रूप में बाद में लेके आएंगे, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कर लीजिए। आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है ये, अपने दोस्तों से जरूर पहुंचाइए, आपको बहुत 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 अच्छी लगेगी। और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल स्वतंत्रता दिवस है, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल सुबह 11 बजे हमने अपने चैनल पे एक प्रोग्राम का लिंक भेजा है, जो कि कल सुबह 11 बजे प्रोग्राम होने जा रहा है। आप ऑनलाइन यूट्यूब पे उस प्रोग्राम को देख सकते हैं, अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के देख सकते हैं। जो टीचर्स देख रहे हैं वो भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। ये मेडिटेशन से रिलेटेड है, जो कि आपकी इनर पीस और आपके सुख शांति से जुड़ा हुआ है, जिससे आपका फोकस बढ़ेगा और आप जो भी हासिल करना चाहते हैं वह आप हासिल कर पाएंगे। तो ये वीडियो यहीं तक थी, और आपको इन सारी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, और आपको जोन से भी, जहाँ भी आपको जो भी वीडियो चाहिए वो आप हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। घर पे रहिए, मस्त रहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।